नौ ग्रहों में राहु केतु की बहुत महत्वपूर्णता है। और जब भी अपन पूरे साल की गणना करनी हो या कर रहे हो तो राहु केतु को नकारा नहीं जाता, क्योंकि चार ग्रह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राहु केतु शनि बृहस्पति। शनि और बृहस्पति पे मैं बात कर चुका हूँ। इससे पहले मैं वीडियो ले आया कर्क राशि के लिए 2025 का एक वीडियो लाया, उसमें मैंने शनि और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन को बताया था कि क्या प्रभाव देंगे। अभी इस वीडियो में अपन राहु केतु के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोज आएंगे। देखिए, राहु केतु को समझना बहुत ज्यादा टफ है, जिसमें राहु केतु में भी केतु को समझना अधिक टफ है। वनिस्पत राहु खुद दिमाग वाला ग्रह है ना, तो उसको तो दिमाग की वजह से दिमाग लगाया जा सकता है उसके साथ, लेकिन केतु के पास में दिमाग नहीं है, तो उसके साथ में क्या दिमाग लगाएंगे अपन, समझना मुश्किल होता है। अब आपके कर्क राशि वाले जातकों के अभी देखेंगे कि ढैया का समय चल रहा है। ढैया मार्च महीने में पूर्ण होगी और आपके राहु क्या प्रभाव लाएगा ये समझें। अपन इस वीडियो को 3 भागों में अगर डिवाइड करें, एक ग्रह को 3 भागों में, एक तो ये मार्च तक का समय, मार्च तक का समय कैसा, उसके बाद में मई तक का समय कैसा, और उसके बाद में मई के बाद में पूरा साल दिसंबर तक का, ये 3 भागों में अपन समझेंगे। सबसे पहले समझे राहु को ही। राहु क्या है? राहु है मस्तिष्क। राहु के पास में बॉडी नहीं है, केवल ऊपर का हिस्सा है, दिमाग है, सोचने समझने की क्षमताएं हैं, देखने की क्षमताएं हैं, बोलने की, सुनने की, ये सारी क्षमताएं हैं। राहु के पास में बॉडी नहीं है। राहु हमेशा अगर हमला भी करेगा तो दिमाग पे करेगा, फायदा भी पहुंचाएगा तो दिमाग से पहुंचाएगा। कभी भी फायदा, आप है ना, कोई चीज एकदम अचानक से आ गई आपके सामने, वो क्या है? राहु है। अचानक से नए नए आइडियाज आ रहे हैं, वो राहु है। मीन्स आइडियाज कहां से आ रहे हैं? यहीं से तो आ रहे हैं ना, हाथों से आइडियाज थोड़ी आएंगे। हाथ पांव, अपनी बॉडी जो है वो केतु है। तो यहां पे अपन कहेंगे कि भाई अचानक की चीजें हमेशा राहु देता है। अभी के समय में आप देखो, अच्छा यहाँ पे ये भी समझो, कर्क राशि का जो लॉर्ड होता है, कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा की यहाँ आप देखेंगे ना राहु के साथ अच्छी ना केतु के साथ अच्छी। अब ये आपको क्या प्रभाव दे? यहां अभी भाग्य भाव में है, शुरुआत 29 मार्च तक यहीं पे रहेंगे। ये हालांकि रहेंगे तो 18 मई तक, 29 मार्च तक की बात करूं, शनि बदलाव से पहले, तो भाग्य पे सिंगल राहु बैठे हैं अभी। तो यहां आप देखेंगे कि राहु के प्रभाव मीन राशि में अच्छे नहीं होते। आपको, मुझे याद है तारीख, 30 अक्टूबर का वो समय था, 30 अक्टूबर 2023 को, संध्या समय 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु बदलाव किए थे, और उसी दिन से आपके भाग्य में रुकावटें आपको देखने को मिली। भाग्य की रुकावटें आपके जीवन में आई है, भाग्य से चीजें नहीं मिल रही, और सारा दोष किसे मिला? शनि को, कि शनि की ढैया चल रही है, इस वजह से हमारे काम अटक रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, हाथ को आई हुई चीजें छूट रही है। ये सारी चीजें भी हुई, रुकावटें अपने को देखने को मिली, और ये सारी किसकी थी? राहु की थी। अब यहाँ पे अपन ये भी कह सकते हैं भाई कि शनि की ढैया की वजह से भी ऐसे हो, लेकिन इतना बुरा प्रभाव शनि नहीं देता जितना आपको राहु ने वहां पे दिया, और अभी तक निरंतर वही स्थितियां बनी हुई है। तो यहां पे अपन कहेंगे कि राहु की वजह से अभी के समय में आपको भाग्य में रुकावटें ही देखने को मिलेगी। यहां मैं केवल राहु की बात कर रहा हूं, इससे पहले मैंने बृहस्पति की बात की थी, पहले का जो वीडियो बनाया था शनि की बात की थी, उसके प्रभाव अलग थे। अब राहु के जो प्रभाव हैं वह आप देखें, शुरुआती 3 महीनों में 29 मार्च तक तो राहु प्रभावी हैं, और वही प्रभाव लेकर के आएंगे। भाग्य को रोकने की कोशिश करें। बदलाव कब देखने को मिलेगा? बदलाव देखने को मिलेगा आपको, ये जो टाइम फ्रेम रहेगा 18 मई तक का, यह बदलाव का समय होगा। 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो समय होगा वह आपके होगा शनि और राहु के कॉम्बिनेशन का। अब शनि देव जैसे ही परिवर्तन करेंगे राहु के साथ में, यह भाग्य में तो नहीं लेकिन तकलीफों में कमी जरूर ले आएंगे।
भाग्य में वृद्धि नहीं करेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे नहीं, एकदम से बूस्ट नहीं करेंगे, लेकिन तकलीफों में कमी जरूर शनिदेव लेकर के आ जाएंगे, राहु के साथ में चले जाएंगे। जब आपके यहां पे अगर मैं बात करूं भाग्य भाव में जब शनि और राहु एक साथ होंगे, यह समय होगा आपके थोड़ा सा धार्मिक बनने का। धार्मिक बनेंगे नहीं आप, बनना पड़ेगा। यह उपाय है इस चीज का कि आपका भाग्य वृद्धियों में कैसे जाएगा, धार्मिक बनना पड़ेगा। अपने रिचुअल्स को, अपने खुद के पर्सनल धर्म को समझना पड़ेगा। आप एक पिता हैं तो पिता का धर्म समझना पड़ेगा, पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म समझना पड़ेगा, पति हैं तो पति का धर्म समझना पड़ेगा, भाई हैं तो भाई का धर्म समझना पड़ेगा, बहन है तो बहन का धर्म समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अपना धर्म समझेंगे, तब यह राहु और शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेकर के चले जाएंगे। यहाँ पे तो ये प्रभाव बनते हैं। शुरुआत में दृष्टियों की बात करें, मार्च महीने तक आप देखेंगे आप कंफ्यूज रहेंगे, बुरी तरह से कंफ्यूज होते हुए नजर आएंगे मार्च महीने तक राहु के पर्सपेक्टिव से। लेकिन मार्च के बाद में स्थितियां बदल जाएगी, आपको सोचने समझने की क्षमताएं आ जाएगी। जो भ्रम फैला हुआ था दिमाग में, जो सोचने समझने की क्षमताएं खत्म हो गई, वो चीजें कम होंगी, बढ़ती हुई नजर आएगी आपके सोचने की क्षमताएं। आप समझेंगे कि हाँ अब क्या हो रहा है, अब कैसे मैं आने वाले समय से डील कर पाऊंगा या डील कर पाऊंगी, ये चीजें आप समझ पाएंगे। ये सारा बदलाव शनि के बदलाव के बाद से शुरू होगा, मार्च महीने के बाद, मार्च से आपका 18 मई तक। अब इसी की दृष्टि देखो, 9वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि, 7वीं में केतु बैठे हैं, 9वीं दृष्टि को देखोगे तो 9वीं दृष्टि यहां से राहु ग्रह की आपके पंचम भाव पे जा रही है। और पंचम भाव पे ही आप देखिए अभी के समय में जब तक गुरुदेव बदलाव नहीं कर जाते, इसलिए यहाँ पे गुरुदेव की भी दृष्टि है। गुरुदेव कब बदलाव करेंगे? 14 मई को, तब तक राहु की दृष्टि। तो यहाँ पे इस हाउस को आपके पूरे 1 साल से जो संभाल रहा है ना, ज्ञान शिक्षा को, प्रेम को जो संभाल रहा है, संतान को, वो केवल गुरुदेव हैं। उनकी वजह से, बृहस्पति की वजह से आप संभले हुए हो, अदरवाइज प्रेम संबंधों को और अधिक खराब कर सकता था, भ्रम ला सकता था, संतान का सुख खराब कर देता, बिगाड़ देता संतान का सुख, यह राहु। तो ये बुरे प्रभाव थे। अब यहाँ से बदलाव जब करेंगे, बदलाव कब करेंगे? 31 तारीख को जैसे ही बदलाव, 29 तारीख को जैसे ही बदलाव होंगे, 29 मार्च को, तो शनिदेव स्थितियों को, राहु को कंट्रोल करेंगे। तो राहु कंट्रोल होगा तो यहाँ पे बृहस्पति के प्रबल योग बनेंगे। तो यहाँ आप कह सकते हो जब तक बृहस्पति नहीं बदल जाता वहां से, तब तक की स्थितियां ठीक कर देगा। 2 महीने रहेंगे अपने पास में, 29 मार्च के बाद मई, 18 मई तक, 14 मई तक, तो 14 मई तक स्थितियों को वापस से मैनेज कर देगा। यहाँ पे पंचम भाव को मैनेज कर देगा। ज्ञान शिक्षा, प्रेम, संतान, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके जॉब को चेंज करने के योग ये बनाएगा। यहाँ पे अच्छे प्रभाव 29 मार्च के बाद दिखते हैं। 29 मार्च से लेकर के 18 मई। 18 मई के बाद क्या होगा? 18 मई के बाद में राहु ग्रह आ जाएगा आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में राहु का चले जाना, आप इसको समझें। अष्टम भाव में राहु, अपनी काल पुरुष की कुंडली देखोगे तो 8वीं राशि मंगल को मिलती है। यह भाव शमशान का भाव माना गया और राहु को चांडाल माना गया। चांडाल का वास कहाँ होता है? शमशान में। एक ये होता है। दूसरा, यहां पे राहु स्लाइटली थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ये मैलेफिक हाउस है। यहां पे मैलेफिक ग्रह आकर के बैठेंगे, क्रूर ग्रह क्रूर भाव में आकर के बैठेगा तो उसे रिजल्ट अच्छा देना पड़ जाता है। तो यहां के समय में आपके जितने भी गुप्त शत्रु थे, यहां पे बहुत अच्छे से समझिएगा, शनि की ढैया में गुप्त शत्रु जितने बने, उनका खात्मा यह 1.5 साल में राहु करेगा आपका। आस्तीन के जितने सांप थे सारे निकलेंगे बाहर आस्तीन में से और उनका खात्मा यह राहु करता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष राहु है तो ससुराल पक्ष से अगर आप अपने संबंध अच्छे कर लेते हैं, आपको राहु बुरे प्रभाव देगा ही नहीं। यहाँ पे यह उपाय भी है और यह चेतावनी भी है। तो यहाँ पे ये राहु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा।
अब राहु के प्रभाव आगे बढ़ते हुए चलें तो राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव पे जाएगी, जहां पे राहु अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है, मीन्स मिथुन राशि पे। मिथुन राशि पे जब राहु की दृष्टि होगी, अब 5वीं दृष्टि राहु की होती है 5, 7 और 9, 5वीं दृष्टि जो राहु की होगी वह 12वें भाव पे होगी, और 12वें भाव का कारक भी राहु माना गया है। मीन्स आप कहो कि विदेश जाना, विदेश में बस जाना, विदेश से कोई चीजें लाना, विदेश से कुल मिलाकर के कनेक्ट होना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लग्जरी क्वालिटी के आइटम्स, सारे ये सब चीजें राहु है। और राहु वहां अगर कनेक्ट हो रहा है तो विदेश से पैसा कमाने के योग बनाएगा ये कर्क राशि वाले जात को। कोई एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आपका करने की इच्छा है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएगी। राहु मलेच्छ ग्रह है, मलेच्छ ग्रह होने के कारण आपके सैया का सुख भी बढ़ाता हुआ यह राहु नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि राहु आपको वहां पे सेक्स लाइफ भी अच्छी करता हुआ नजर आएगा। अब वहीं पे आपके बृहस्पति 14 तारीख को परिवर्तन कर जाएंगे, मिथुन राशि में बृहस्पति चले जाएंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति मतलब बृहस्पति आपके 12वें भाव में जाएंगे, भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में जाएगा। बृहस्पति देखने को क्या लगेगा कि राहु की दृष्टि बृहस्पति पे गई तो गुरु चांडाल दोष बना देगा। हाँ बनेगा, लेकिन बुरा नहीं होगा आपके साथ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है, वह आपके लिए बुरा नहीं करेगा, वो किसी भी हालत में नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि आपको परिवर्तन बड़ा देखने को मिलेगा 18 मई के बाद में, और अच्छे प्रभाव आएंगे, बुरे प्रभाव नहीं आएंगे। क्यों नहीं कर सकता, बुरा क्यों नहीं कर सकता, आप वो समझें। राहु चाहे कैसा भी ग्रह हो, लेकिन बृहस्पति उसको कंट्रोल करना जानता है। राहु कितना भी बुरा करता हो किसी के भी लिए, लेकिन बृहस्पति ही एकमात्र ग्रह है जो उसको कंट्रोल करना जानता है, चाहे दुश्मन है। वैसे बुध भी कंट्रोल करता है, लेकिन बृहस्पति भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपके बुरे प्रभावों को खत्म कर रहा है वो। और वैसे भी आप देखो ना, राहु की दृष्टि है तो क्या हुआ, बृहस्पति की भी तो राहु पे दृष्टि है ना 9वीं, तो वो संभाल लेगा स्थितियां। अब यहां से ही आप देखें कि 8वें भाव से राहु आपके द्वितीय भाव को कनेक्ट करेगा जहां पे केतु होगा, तो केतु के प्रभाव वहां पे ज्यादा होंगे, वहां पे केतु के प्रभाव ज्यादा होंगे। अब यहां पे अपन क्या कहेंगे कि भाई द्वितीय भाव में केतु काम करेगा, राहु के प्रभाव कम होंगे, ठीक है। 9वीं दृष्टि पे आ जाए, 9वीं दृष्टि जो होगी वह यहां से आप काउंट करेंगे, 9वीं दृष्टि सुख भाव पे आएगी, सुखों की भूख बढ़ाएगा। मतलब राहु क्या है, राहु चीजें देता है और एकदम से बूस्ट करके, बड़ी करके, विस्तार के साथ देता है, तो भौतिक सुख बढ़ाता हुआ नजर आएगा। गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी के योग बनते हैं कर्क राशि वाले जातकों के इस 2025 में। अब आ जाते हैं केतु पे। केतु आपके द्वितीय भाव में होगा। उससे पहले की बात करोगे ना, अगर शुरुआती दिनों की, शुरुआती 3 महीनों में केतु आपके पराक्रम को खा रहा है, शुरुआती 3 महीनों में पराक्रम खत्म कर रहा है, अच्छे पराक्रम नहीं दे रहा। उसके बाद में से अगर बात करेंगे कि भाई 29 मार्च से लेकर के 18 मई, यहाँ पे केतु फुल कंफ्यूज स्थिति में रहेगा। क्यों? शनि उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, बृहस्पति इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, तो आपके पराक्रम को, आपके डिसीजन को बहुत यहाँ पे हालत खराब करके रखेगा। तो किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना हो ना, तो उसके लिए अभी रुकें आप, अभी कम से कम 6 महीने आपको होल्ड पे रखने चाहिए। कोई बड़े डिसीजन या कोई बड़े फैसले लेने हैं तो होल्ड पे छोड़ दो 6 महीने, उसके बाद में देखा जाएगा। फिर आप जब फैसला लेंगे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं 6 महीनों के बाद की स्थिति क्या बनेगी, जो ये 18 मई के बाद का समय होगा। आपकी वाणी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बहुत कम बोलने वाले हो सकते हैं आप। यहाँ पे केतु जब बैठेगा तो केतु आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव बना देगा। डिटैच करता है केतु, तो केतु सेपरेट करता है, डिटैच करता है, तो कंजर्वेटिव बनाएगा। कुटुंब से थोड़ा सा दूर ले जाने के योग भी यह बनाता हुआ नजर आता है केतु। अब आप देखिए, जन्म भाव दूसरा भाव, जन्म का स्थान जो है, जन्म का स्थान दूसरा भाव है, और राहु की स्थितियां कहाँ गई, विदेश पे। तो ये समय विदेश जाने के लिए, विदेश में बसने के लिए, अपने स्थान को परिवर्तन करने के लिए अच्छा होगा। केतु जहां जन्म स्थान से आपको विरक्त कर रहा है, वहीं केतु दूसरी जगह, राहु दूसरी जगह पे सेटल भी कर रहा है आपको। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक जगह छूट रही है तो दूसरी जगह बन भी रही है।
यहाँ पे आपको विरक्त करता हुआ नजर आएगा, कुटुंब से भी विरक्त करता हुआ नजर आएगा। जो आपका कुटुंब होता है, आपका खुद का परिवार नहीं, कुटुंब की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहीं से केतु की जो दृष्टि होगी वह आपके छठे भाव पे होगी। छठे भाव पे दृष्टि केतु की हो जाना, आप इसको समझेंगे कि छठे भाव पे खुद बृहस्पति की भी दृष्टि होगी। यहाँ पे जॉब को लेकर के आपको टेंशन बन सकती है, लेकिन बृहस्पति उसको संभालते हुए नजर आएंगे, बहुत बुरे प्रभाव नहीं हैं वहाँ पर भी। अब यहीं पर भी आप बात करोगे ना, तो यहीं पर शनि की भी दृष्टि होगी, शनि की भी यहाँ पे दृष्टि होगी, 10वीं दृष्टि आपके बृहस्पति, शनि और केतु, 3 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे बनेगी। तो जॉब को केवल और केवल बृहस्पति संभालते हुए नजर आएंगे, अदरवाइज शनि भी यहाँ पे जॉब को थोड़ा सा डिसबैलेंस करते हुए नजर आता है। सेवा भावी आपको बनाएंगे और सेवा भावी बन के रहेंगे, उतना ही यहाँ पे आपका केतु स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। अब यहीं से केतु की बात करें तो केतु आपके 9वीं दृष्टि की मैं बात करूंगा, तो 9वीं दृष्टि में केतु आपके कर्म क्षेत्र को देखेगा। कर्म क्षेत्र पे केतु की दृष्टि होना, 9वीं दृष्टि, वहाँ कहीं ना कहीं कर्मों को, करियर को थोड़ा सा डिटैच करता हुआ नजर आएगा। राहु अच्छे प्रभाव दे रहा है, लेकिन केतु इस बार आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, कर्म क्षेत्र से परेशान हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे केतु के लिए? केतु के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है आपके लिए, अपने कुल देवी कुल देवता से जुड़े रहें, अपने जमीनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने जो पूर्वज होते हैं उनको, एंसेस्टर्स को याद करते रहें, क्योंकि वह द्वितीय भाव में बैठा है, तो वहाँ से आपको कनेक्शन वहीं पे बनाना पड़ेगा और अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए नजर आएंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। केतु पे बहुत कम बात हुई है, बहुत बातें हैं मेरे पास बताने के लिए, 1 घंटे तक मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन समय कम रहता है, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया होगा। तो जुड़े रहिएगा और वीडियोस आपके सामने आएगी। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें, और अपना शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।